आर्य जय श्री बोले सभी सभी को। को। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हमारे साथ पहली बार हमारे चैनल पर एक YouTube के माध्यम से जुड़ी साधिका आई हैं और लेने आई थी सिद्धि ट्रांसफर बाबा काल भैरव का। कैसा उनका अनुभव रहा और हम दोनों भाइयों के बीच कैसा आप लोगों के द्वारा अनुभव दिया जाता है, जो प्रैक्टिस कराई जाती है, जो गुरु दीक्षा दी जाती है, जो ट्रांसफर दिया जाता है, जो गुप्त ज्ञान दिया जाता है, उसका जो एक निचोड़ आप लोगों को प्राप्त होता है, तो वो आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और साथ में जो साधिका हैं हमारे साथ, कैसे हमसे जुड़ी, कैसे ट्रांसफर के लिए आई, कैसे मुलाकात हुई, पूरा विवरण जानते हैं। तो मैम सभी को नमस्ते। मैं वीडियो में देखी थी एक गुरुजी जो ट्रांसफर दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे पहले भी मैं कहीं दूसरी जगह गए, बहुत धोखा हुआ मेरे साथ, मेरा पैसा बर्बाद हो गया, काम नहीं हुआ। ये देखे यहाँ मुझे ये जेन्युइन लगा मुझे। मैं यहाँ आई, मैं जो सोच के आई थी वो बराबर ठीक था। बहुत अच्छा सा मुझे स्वागत किए, बहुत अच्छा सा मुझे जो कार्य करना था यहाँ ट्रांसफ़र का बहुत अच्छा से, मेरे से ज़्यादा इन लोग मेहनत करें मेरे साथ। अभी तक भी 2 दिन से मेरे साथ ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, मुझे अच्छा सा प्रैक्टिस करा रहे हैं। मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। और खाना पीना रहना एकदम सेफ्टी है, लेडीज़ रहो कोई भी रहो, बहुत अच्छा सा बर्ताव है। शक्ति ट्रांसफ़र का भी मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ है, बहुत अच्छा है। आप मेरे यही निवेदन है सबसे कि आप उधर मत जाइए, पैसा बर्बाद मत कीजिए मेरे जैसा, सीधा यहाँ आइए, आपका मनोकामना पूरा होगा। अच्छे काम कीजिए शक्ति ट्रांसफर लेने के बाद। नमस्ते मैम। सबसे पहले आप अपना एक अनुभव ये शेयर कीजिए कि आपने इस अध्यात्म के क्षेत्र में काफी लंबा समय दिया है जी, और बहुत सारे तंत्र मंत्र साधनाएं की हैं, और जब आपके अंदर शक्ति स्थापित की गई जी, मिनिमम समय वही 5 मिनट से 7 मिनट का होता है, उसके बाद आपको जो अनुभव प्राप्त हुए हैं, जैसे कि आपका जैसे ही शक्ति का आवाहन करना, और आप पूरे जीवन भर से अपने इष्ट की आराधना कर रही हैं, इष्ट की पूजा कर रही हैं, कभी भी उनके दर्शन आपको प्राप्त नहीं हुए, और आप अपने आसन पे बैठे हुए जैसे ही आप शक्ति का आवाहन करते हैं, आपके इष्ट देव आपके सामने हाजिर, मुझे दर्शन दिए। तो क्या आपने अपने जीवन में ऐसा मैं कभी नहीं सोची थी ऐसा होगा। एकदम मुझे तो बहुत देर तक मेरे परेशान थी, मैं एकदम मेरे इष्ट मेरे सामने आ गए, मुझे देखते हुए आमने सामने हुआ। ये सब यहाँ आके मुझे सिद्धि हुआ, वरना मुझे नहीं होती थी। शक्ति का आवाहन किया, यानी जो सिद्धि आपके अंदर स्थापित की गई उसको आवाहन किया, उसके बाद आपने इष्ट का आवाहन किया और इष्ट देवता आपके सामने मेरे सामने। उस समय आप कितना भावुक हो गई, वो पल कैसा था? बहुत अच्छा लगा एकदम। तो अरे ये क्या हुआ, ऐसा सोची थी मैं सोची भी नहीं ऐसा होगा बोल के। एक अच्छा सा अनुभव है, और मुझे यहाँ आके भगवान का और भी ज्यादा ये हो गया। तो आपकी नजर में इसे क्या कहेंगे? प्रत्यक्षीकरण सिद्धि, प्रत्यक्षीकरण, हवाई बातें, घन वायु रूप, ऐसे कुछ हवाई वेस्ट बात है, यहाँ नहीं है। यहाँ बात करने के लिए किसी के पास टाइम भी नहीं है वेस्ट करने के लिए, ये लोग भी बिजी रहते हैं। हम भी बहुत दिनों से पूछ के आए, हवाई नहीं है, रियलिटी है, प्रत्यक्षीकरण है, अच्छा है। मैं तो कहती हूँ ये सिद्धि लेके, ये ट्रांसफर लेके अच्छे काम कर लेना, जिंदगी में अच्छा नाम कमा। अच्छा मैम, बात एक छोटी सी करते हैं। वैसे मैं आपका नाम नहीं ले सकता, तो मैम करके ही आपको बुला रहा हूँ। तो ये बताइए पहली चीज कि जो आपने पूजा करी, सब साधक बैठ के जमीन पर करते हैं, आपने कैसे पूजा करी, आपको कैसे ट्रांसफर मिला, आप बताइए मुझे। अच्छा, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हाँ। बहुत अच्छी बात है ये। मुझे बहुत दिनों से नीचे बैठना नहीं आता, मेरे घुटनों के हड्डी के हड्डी नजदीक आ गई थी, फोल्ड नहीं होता, नीचे नहीं बैठ सकती। तो मैं गुरुजी से यही बात बोले थे, गुरुजी बोले सब तो नीचे बैठ के करते हैं, लेकिन हम आपके लिए ऐसा प्रोविजन कर देंगे, कुर्सी पे बिठा पे करेंगे बोले। मैं जाप तो पूरा कुर्सी के ऊपर बैठ के किए, लेकिन जो मूल मंत्र मतलब जो इम्पोर्टेंट काम था, गुरुजी बोले एक 10-15 मिनट तो आपको बैठना। तो 10-15 मिनट ही बैठाला जो बैठाला। तो उसके बाद रमा जी ये बताइए, जब सुबह जब प्रैक्टिकल कराया, सुबह प्रैक्टिकल, तो कैसे कराया आप? तो जब 15 मिनट में मुझे दर्द हो रहा कैसा, फिर बैठना समझ के बैठी, लेकिन एकदम सा एक जादू के जैसा
पेन नहीं हुआ मेरे पेन को। नहीं हुआ? पेन क्यों नहीं हुआ? बरसों से था, सेकंड में पेन नहीं हुआ मेरे को, खत्म हो गया। जी। और ये फिर गुरुजी मेरे बाजू में बैठे, ये गुरुजी बोले अभी कभी दर्द नहीं होता आपको बोल के बोले। सही भी ऐसा हुआ। दूसरे दिन भी मैं सुबह में जब हवन कर रही थी आराम से बैठी, अभी भी आराम से हूँ, पेन नहीं है एकदम। ये तो जबरदस्त मिराकल है ये तो। ये इसलिए पेन था है। क्योंकि जो चीजें आपके बॉडी में दिक्कत दे रही थी वो तंत्र के कारण थी। हाँ। आपके ऊपर जो ब्लैक मैजिक हो रखा था, जो आपके ऊपर तंत्र चला हुआ था और आपके ऊपर जो बंधन लगे हुए थे, तो पहले हम उस चीज को हटाते हैं, हटाए। आपकी पूरी बॉडी को क्लीन करते हैं, उसके बाद शक्ति स्थापित की जाती है। ठीक है। जी। तो जब प्रैक्टिकल कराया गया, जो सुबह डेमो कराया गया, आपको जो शक्ति आपको मिली है, कैसे जवाब दे रही है, कैसे जुड़ते हैं, तो उसमें उत्तर आ रहे थे, तो आपको कैसे कराया गया ये कुछ बताएंगी? कैसे कैसे सवाल पूछे? प्रैक्टिस भी बहुत देर मेरे साथ रहे के दोनों गुरुजी लोग, बहुत मुझे लगता है मेरे से ज्यादा यही लोग मेहनत करे। मेरे से बहुत चिल्लाना पड़ा है। देखिए, अनुभव का वीडियो ऐसे ही नहीं बनता है, इतना स्माइल से, इतनी मेहनत से बनता है। मेहनत दोनों भाई मिलकर करते हैं। और गुरुजी बोले, मैं बहुत डाउट से यहाँ आने से पहले पूछ रहे तो गुरुजी बोले के, छोटे गुरुजी बोले जाते टाइम खुशी से जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैं बहुत खुशी से तो जा रही भैया हूँ। बहुत मेरे साथ भी प्रैक्टिस किए आप लोग। आप एक साधिका हैं और कुशल साधिका हैं। आपने जब हमारे चैनल को विजिट किया, फिर वीडियो देखे, जी, तो मैं अनुभव जब वीडियो देता हूँ ऐसे हंस हंस के देता हूँ। तो हंसने की वजह क्या हो सकती है आपके? आप यहाँ हंस रही हैं। खुशी से जो मेहनत है आप लोगों का भी फली, मेरा भी फली। मैं आना, मेरा टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं हुआ और मैं जो चाह रही थी वो मुझे मिला। तो जो हंस के अनुभव बनाते हैं, हाँ। आज इसका मतलब आप समझ गए। और आपके माध्यम से दर्शकों को भी इस चीज अवगत कराएंगे। दर्शकों को मैं यही कहूंगी। मैं इससे पहले भी, थोड़ी देर पहले भी सारे दर्शकों को बोली थी, अभी भी मेरे भाई बहनों को सबको बोल रहा, यहाँ आइए, आपके जिंदगी में अच्छे अच्छे काम करने का मौका मिलेगा, आपकी जिंदगी भी अच्छा हो जाएगी, अच्छे अच्छे काम करने का मौका यहाँ मिलता है। आप सब जने इधर उधर मत भागिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, यहाँ भोले तंत्र में आइए, शक्ति ट्रांसफर लीजिए। जी, आपने एक चीज हमारे आश्रम में आके एक चीज महसूस करी और हमने आपको इस चीज को समझाने का प्रयास किया है कि हर व्यक्ति सिद्धि साधना के लिए नहीं बना होता है। जी, कुछ व्यक्ति जबरदस्ती घुसे होते हैं, मैं ये सिद्धि करूंगा, मैं अप्सरा सिद्धि करूंगा, हाँ। मैं ये श्री सिद्धि करूंगा, जबकि उनको इस चीज का जरा सा ज्ञान नहीं है और वो जबरदस्ती इस लाइन में घुसते हैं। तो आपको जब हमसे आप जुड़ी, हमारे भाई से जुड़ी, तो उस समय सबसे पहले एक टारगेट यही होता है, पहले आप अपने आप को स्कैन कराइए, जांच कराइए, आपके औरे की, आपके पितृ की, आपके तंत्र की, कि आपको सिद्धि लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या स्वयं से कोई शक्ति की आराधना करनी चाहिए, आपके लिए बेहतर क्या होगा। तो इसीलिए सिद्धि ट्रांसफर से पहले, शाही साधना से पहले या अपने पास बुलाने से पहले स्कैनिंग का प्रोसेस रखती है। और स्कैनिंग का इसलिए भी फर्स्ट हम रख देते हैं कि जिनको सिद्धि लेनी होगी तो वो अपनी चेकिंग जरूर कराएगा, नहीं तो हवाई करने वाले बहुत आते हैं। हैं दिन भर में 50-60 लोग तो आ ही जाते हैं मैसेज कॉल पे कि गुरुजी सिद्धि चाहिए, ट्रांसफर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो पहले जब चेकिंग की बारी आ जाती है तो व्यक्ति पहले पीछे हट जाता है, तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि वो लेने योग्य है भी कि नहीं है। भाई जिसको लेनी होगी तो वो स्कैनिंग चेकिंग जरूर कराएगा, इसलिए कराएगा कि पहले हम अपने तरीके से मामले को समझेंगे, उसकी ऊर्जा को समझेंगे, उसके ईस्ट को समझेंगे, उसके सिस्टम को परखेंगे, लेने लायक होगा फिर ओके करते हैं, फिर उसको बोलते हैं कि हाँ आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और बाकी के चैनल में हम लोग जो गए, हमको ये दे, अप्सरा दो, ये दे, वो दे, तो तुरंत राजी हो गए, पैसे ले रहे हैं, काम तो नहीं करे। लेकिन मैं भी यहाँ के ऐसी आपको तो पहले हमने मना कर दिया था। गुरुजी बोले नहीं, आपको जो सूट करता है हम वो देख के देंगे। हाँ, मुझे ऐसा ही हुआ, मैं भी मान गई बात जी, अपने को काम करने का है, उसे ये लेना वो लेना नहीं, मैं भी मान गई थी। मुझे भी जो सूट करता वो दिए, जाप दिए, घर में भी थोड़ा एक 21 डेज करने का दिए, उसमें भी मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। वो सक्सेस होने के बाद मुझे अलग साधना, वो साधना इसलिए आपको करने के लिए दी थी कि आपको इन सब चीजों से, स्पिरिचुअलिटी से, जो माता काली की जो आपको मैंने साधना दी थी कि आपके ऊपर जो तंत्र प्रयोग लगा हुआ है, जो शारीरिक दिक्कत है, जो घर में कलेश है, परेशानियां हैं, तो वो माता रानी की कृपा से आपका सिस्टम सही हो जाए।
यानी कि हमसे ना करा करके तंत्रकाट आप स्वयं से अनुभूति करिए, क्योंकि आप हमसे ट्रांसफर ले रहे हो। हाँ। तो आप ट्रांसफर ले रहे हो तो भविष्य में स्वयं से ही कार्य करोगे, ना कि हमसे आप कराओगे। हाँ। है कि नहीं भैया, यही बात है कि नहीं है? तो इसीलिए साधक को पहले प्रैक्टिस कराना जरूरी है। एक साधना उसको दे दी, अगर वो दिक्कत में है, उसने करा, अगर उससे फलीभूत हो गया तो जरूरी नहीं कि हम उसको ट्रांसफर दें। बात समझ रहे हैं? तो ये तो ऑफ टॉपिक हम लोग चले गए, टॉपिक पर आते हैं। तो भैया कुछ अगर एक चीज और अपना अनुभव आप शेयर कीजिए। जैसे कि आप आसन पर बैठे, प्रैक्टिकल के टाइम पे जब सारा प्रोसेस हो गया आपका, जब आपका परीक्षण लिया गया, परीक्षा क्लास ली गई, तो उस समय जब आपने आंसर लिया तो आपको कुछ आश्चर्य नहीं हुआ कि हाँ ये कैसे हो सकता है कि जो चीज मुझे ज्ञात ना हो और वो मेरे नजरों के सामने फटाफट आ रही, मेरी दृष्टि कितनी तेज चलने लगी। तो इस उस समय जो आपके अंदर एक उत्साह था, भावुकता थी, हाँ सही बात, कैसी थी? ये सही बात। मैं ये भी नहीं सोची थी कि एक गिफ्ट के तौर से मुझे ऐसा एक दिया है, ऐसा मिलेगा बोल के मैं नहीं सोची थी। वो भी अच्छा सा सक्सेस हो रहे। थोड़ा प्रैक्टिस मेरे से ज्यादा ये लोग प्रैक्टिस करे, मेरे से बहुत। देखिए रमा जी, ये लोगों को मैं थोड़ा तकलीफ भी दिए। देखिए मेहनत तो करनी पड़ती है जी। और जब आप हमारे आश्रम पे आए तो आप एक महिला हैं, नारी शक्ति हैं, और लगभग 2500 किलोमीटर का सफर तय करते हैं हमारे आश्रम से। अच्छा, आपको विश्वास कैसे हुआ कि हम इनके पास जा रहे हैं? कैसे व्यक्ति हैं? हाँ। कैसा नेचर होगा? ये सेफ्टी रहेगी कि नहीं रहेगी? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। मैं क्यों चूज किए वो, तो मैं इससे पहले 3-4 चैनल में गई थी। मैं मुझे वहाँ मालूम हुआ कैसा बिहेवियर है, क्या करते क्या नहीं करते, उसका एक्सपीरियंस मेरे दिमाग में रह के ये सही है बोल के ये समझ के आई। आने के बाद में ये एक आश्रम नहीं है, अपना घर ही है, ऐसा कुछ भी तकलीफ नहीं है। आश्रम का रिस्ट्रिक्शंस ऐसा कुछ भी नहीं, एकदम सेफ्टी है, घर में जैसा है। घर में लिए घर के लोगों से फिर दूसरे घर को जा रहे। तो सारी चीजें अच्छी रही, बहुत अच्छी। आप सेटिस्फैक्शन है, संतुष्ट हैं? बहुत खुशी है। सिद्धि आपको जो मिली उससे आप खुश हैं? बहुत खुश हूँ मैं। भैया को वीडियो को खत्म करें। जो है जब आप बैठी परीक्षा क्लास जब इस समय ली जा रही थी, उस समय जब आप किसी चीज को जानने का प्रयास कर रही थी, ऐसी चीज जो आपको पता ना हो, जब आंसर ले रही थी, तो जो सिद्धि आपने अपने अंदर ली है, स्थापित करवाई है, तो उस समय जब आपने शक्ति का आवाहन किया और आंसर जानने की कोशिश की कि आंसर कैसा है, तो कितने क्षण में आंसर आ गया? कितने सेकंड्स में आ गया मुझे। हाँ, सेकंड्स में आ गया। देखिए आंसर सेकंड्स में ही आता है। कुछ लोग क्या करते हैं, वर्षों से दूसरी जगह से नहीं मिला मेरे को, इसीलिए अन्य लोगों से हम बेहतर हैं वो नहीं, कंपैरिजन नहीं है आप वो लोगों से। आप लोग मेहनत करते मेहनत कराते हैं, ऐसा बेकार बात करके हमारा टाइम वेस्ट। पहले तो मैं नहीं आने के लिए बोले क्योंकि आपको काम करने का है, ऐसे टाइम पास करने का है तो आओ बोलते थे, लेकिन नहीं बोले आप। हम जबरदस्ती आए, यहाँ मिलेगा समझ के। यहाँ कोई टाइम वेस्ट का काम नहीं है, वेस्ट नहीं है, यहाँ बहुत ही जेन्युइन है, काम बनेगा। यहाँ आके कोई निराश होके नहीं जाएगा यहाँ से। अच्छा, आपको अगर किसी के विषय में जानने के लिए बताया जाए, आप सामने वाले विषय में बताइए, इस टाइम करके इसको क्या दिक्कत है, आप बता सकती हैं? हाँ, थोड़ा तो उसमें तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो इसलिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा अपना मुझे ऐसा लगा थोड़ा हेल्थ बनाना चाहिए उसके लिए। थोड़ा कमजोरी में भी, हाँ कमजोरी में भी नहीं कर सकते हैं वो, थोड़ा हेल्थ बना के प्रैक्टिस करना। अभी आपका स्वास्थ्य भी सही नहीं है? हाँ, स्वास्थ्य भी सही नहीं है और टाइम भी नहीं है। मैं वर्किंग वूमेन हूँ, टाइम नहीं है, इसीलिए प्रैक्टिस करने को नहीं मिला। प्रैक्टिस करे तो ये भी सबके लिए इजी हो जाएगा। हमारे काम से आप पूर्ण संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है, बहुत तो 100 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? 100 में से नहीं, 200 में से 200 देंगे। 200 में से 200 एक थम्स अप और हमारे साधक की तरीके से, साधक के तरफ से 200 में से 100 में से 200 नंबर मिले हैं। और बड़ी खुशी की बात होती है, बहुत खुशी होती है कि जो हम लोगों की, हम दोनों भाइयों की जो मेहनत है जब इस तरीके से आती है और वीडियो जब इतने प्रसन्नता के साथ, विश्वास के साथ बनता है, तो जो दर्शक हमारे देख रहे होते हैं या भैया के चैनल से जो दर्शक देख रहे होते हैं, तो वो समझते हैं, रियलिटी को समझते हैं। बाकी
आजकल यूट्यूब में तो बहुत कुछ भरा पड़ा है, बहुत कुछ बताने के लिए है, बहुत ज्ञान देने वाले लोग आ चुके हैं। तो क्या अच्छा है क्या बुरा है ये बेहतर आप जानते हो, आप समझते हो, निर्णय आपका है। अगर कुछ चाहिए प्राप्त करना है तो भाई मेहनत करवाते हैं जीवन का, ठीक है। और भैया ये एक अच्छा दिन है, की, खुद मेहनत करके लेना बहुत अच्छा है ना। तो वीडियो को खत्म करते हैं हम। एक ये साधक का वीडियो रहा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए साधक के साथ। तब तक के लिए जय श्री बोले। जय श्री बोल।